नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से ठगी, रिफंड के लिए स्विगी का नंबर गूगल पर किया सर्च। घर की सफाई के बहाने अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के जेवरात साफ करने वाली महिलाएं पकड़ाई। 23 लाख रुपए के जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सदस्यता अभियान के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला आया सामने। भाजपा कार्यकर्ता के पास अननोन नंबर से आया फोन। शहर में मारपीट से जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई। विजयनगर और आजमनगर थाना क्षेत्र का है मामला। बीजेपी मंडल अध्यक्ष को पिता ने किया संपत्ति से बेदखल, पिता ने दी जारी सूचना। इंदौर में बुजुर्ग और महिलाओं को बदमाश बना रहे धोखाधड़ी का शिकार, बातों में उलझाकर महिला से एटीएम कार्ड लेकर हुए फरार। इंदौर में रोड पर चलते समय मामूली कहासुनी और वाहनों की टक्कर के कारण विवाद से जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर जमकर वायरल होते हैं और ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, इंदौर के विजयनगर और आजादनगर थाना क्षेत्र में जमकर विवाद होने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहला मामला विजयनगर का है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की पूरी वारदात के लिए, जिसमें आसपास ही रहने वाले परिवार आपस में रेती रोड पर रखने को लेकर विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं दूसरा मामला आजादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां रोड पर गाड़ी टकराने को लेकर एक युवक को दो व्यक्ति जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर दोनों व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, आजादनगर और विजयनगर में आपस में क्षणिक आवेग में घटनाक्रम हुआ है और कुछ लोगों ने उनका वीडियो बना लिया था। देन एंड देयर पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही रिस्पॉन्स किया है। अपराधी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर में भी कार्रवाई की गई है। आज दोनों जो प्रकरणों के आरोपी हैं उनको 151 में उनका कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः उनको जेल भी भेजा जाएगा। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष अमित सिंह रघुवंशी को पिता ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अमित के पिता अजीत रघुवंशी ने इसके लिए बकायदा जाहिर सूचना भी जारी की है। वही पूरे मामले को लेकर इंदौर बीजेपी संगठन का कहना है कि वह अमित और उसके परिवार का अंदरूनी मामला है। बता दें कि अमित रघुवंशी मंडल अध्यक्ष होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नगर कोषाध्यक्ष भी है। वही अमित के पिता अजीत रघुवंशी भी बीजेपी नेता है और पूर्व में तिलक मंडल के अध्यक्ष और बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मंडल अध्यक्ष अमित रघुवंशी के पिता ने जाहिर सूचना में लिखा है कि मेरे बड़े पुत्र अमित सिंह रघुवंशी का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। उसके द्वारा मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा खराब हो रही है। इसके लिए मेरे और मेरे परिवार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आज दिनांक के पश्चात मेरे पुत्र अमित सिंह रघुवंशी को अपनी जायदाद, संपूर्ण संपत्ति और मेरे परिवार से बेदखल करते हैं। आज दिनांक के बाद अमित सिंह रघुवंशी का मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा और उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य, वित्तीय व्यवहार, बैंक लोन और कर्ज का मेरे से कोई लेना देना नहीं होगा। वहीं मेरे द्वारा अमित के घर छोड़कर जाने की एमआईजी थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इंदौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के साथ ही विभिन्न तरह की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामले में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा महिला का एटीएम ले जाकर रुपए निकालने का मामला सामने आया है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र में 2 दिनों में एटीएम से जुड़ी हुई वारदातें सामने आई हैं। पहला मामला एक बुजुर्ग को एटीएम मशीन के रूम में ही बुजुर्ग के साथ बदमाशों द्वारा मदद के बहाने हजारों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात की गई। तो वही दूसरा मामला सुकलिया में रहने वाली कविता नामक एक महिला को शिकार बनाया गया। बताया जा रहा है कि महिला सुकलिया क्षेत्र की रहने वाली है और निजी काम से लसूड़िया गई हुई थी और वह रोड पर चल रही थी कि तभी अज्ञात 2 युवक महिला के पास आए और बातों बातों में उलझाकर महिला का एटीएम कार्ड ले लिया और उसके बाद एटीएम से 90,000 रुपए की राशि निकाली गई। पूरे मामले में महिला द्वारा थाने पर शिकायत की है और पुलिस आसपास के लगे हुए सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है, जिसमें प्रारंभिक रूप से जो पीड़िता सुखलिया की रहने वाली है, जब वो पैदल जा रही थी बीसीसी के पास में, जो स्कीम नंबर 78 का रोड है, वहां 2 लड़कों ने उसको रोका और उसको बातों में उलझाते हुए उसका एटीएम ले लिया और एटीएम लेकर के भाग गए और इससे कुल 9-10 ट्रांजैक्शन भी हुए और लगभग 90 लाख की उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और दोनों आरोपियों की इसमें पहचान की जा रही है।
शीघ्र इस मामले में खुलासा किया जाएगा। इंदौर के खजराना में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ ठगी हो गई। उन्होंने मंगलवार को स्विगी में रुपए रिफंड करने के लिए गूगल से नंबर सर्च कर कॉल किया। बात करने वाले ने प्रोसेस करने के बहाने करीब 1 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की है। दरअसल खजराना पुलिस से जानकारी के मुताबिक घटना रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अनिल शर्मा निवासी पुष्य विहार एक्सटेंशन के साथ हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि स्विगी हेल्पलाइन का नंबर सर्च करने पर उनसे 99,000 की ठगी हुई है। उन्होंने मंगलवार को गूगल पर स्विगी पर किए गए ऑर्डर पर रिफंड रुपए अकाउंट में नहीं आने को लेकर कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। इस पर कॉल करने वाले ने प्रोसेस के नाम पर कई तरह की बातें की और स्क्रीन शेयर करवा ली। इसके बाद जज के मोबाइल को एनीडेक्स ऐप पर लेकर उनके अकाउंट से एसबीआई के अकाउंट में करीब 99,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। इस मामले में जब अकाउंट से रुपए कटे तो जज को ठगी की जानकारी लगी। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। इसके बाद पुलिस को सूचना की, जिसमें प्राथमिक शिकायत दर्ज कर दी गई है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में कारोबारी के घर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा राजस्थान के गांव में फोटो के आधार पर पहचान कर चोरी का खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस ने 23 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि विजयनगर क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 74 में रहने वाले संजय अग्रवाल द्वारा घर में चोरी होने की शिकायत की गई थी। इसमें बताया जा रहा है कि दिवाली पर साफ सफाई के लिए उन्होंने 2 महिलाओं को बुलाया था और उसके बाद दोनों महिलाएं मकान के दूसरे फ्लोर पर सफाई कर रही थी कि तभी दोनों महिलाओं ने कहा कि हम खिचड़ी खाकर आते हैं, हमारा उपवास है। महिलाएं चली गई, लेकिन खिचड़ी खाकर दोबारा नहीं लौटी तो उन्हें शंका हुई। उसके बाद फरियादी द्वारा घर में रखी हुई अलमारी चेक की गई तो उसमें रखे हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए राजस्थान तक पहुंच गई। वहां के कई गांव घूमकर दोनों महिलाओं के फोटो जो कि सीसीटीवी में सामने आए थे वह दिखाए गए। उसके बाद महिलाओं की पहचान हुई तो पता चला कि महिला इंदौर में ही किराए का मकान लेकर रहती है। उसके बाद महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो सोने चांदी के जेवरात थे वह भी बरामद कर लिए। फिलहाल उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। साथ में उनके घर के आसपास के फुटेजेस देखे गए और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से 2 महिलाओं को चिन्हित किया गया, जिसके बाद उनकी जानकारी लगी कि वो दोनों महिलाओं बांसवाड़ा राजस्थान और डुगरूपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। जिसके पश्चात थाना विजयनगर की टीम लगभग 3 से 4 दिन तक राजस्थान में स्टेशन होकर के उनको मॉनिटरिंग किया। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया घेराबंदी करने के पश्चात और पूछताछ के दौरान उनके द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया है और जो चोरी किया गया माल था लगभग 22 से 23 लाख रुपए का सोने चांदी के जेवरात उनसे बरामद किए गए। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही नजर आ रहे हैं और बड़ी ही तेजी से ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को भी साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न तरह से आपराधिक घटनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों को लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ा मामला सामने आया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि महानगर विधि प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक निमिष पाठक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और उन्हें एक नंबर से फोन आया कि मैं आपके सदस्यता अभियान को सफल बना दूंगा। मेरे पास विभिन्न लोगों के डेटा है। प्रत्येक व्यक्ति सदस्यता अभियान से जोड़ने के 5 रुपए लूंगा और 10,000 लोगों का डेटा, जिसको लेकर पूरे मामले में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत के आधार पर जो नंबर से फोन आया था उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पर एक धोखाधड़ी की गई है जिसमें कि बीजेपी का अपने आप को सदस्य बताकर उनके द्वारा मुझे नंबर पर अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें कि ट्रू कॉलर पर मोक सभा बताया जा रहा था। इनके द्वारा बताया गया कि आपको 10,000 लोगों का जो टारगेट है सदस्य अभियान का, वो मैं टारगेट पूरा करा दूंगा। मुझे हर व्यक्ति के, मेरे पास कई प्रकार का डाटा है, आपके लोगों का डाटा है, उसमें 5 रुपए पर कैंडिडेट का लूंगा। तो इस तरह से जब हमें शंका हुई, इस तरह की बात की, जब उसमें शंका हुई तो मैंने अपने जो ऋषि खनूजा है, जो हमारे कार्यालयीन पद पर पदस्थ है, तो उनके द्वारा उनको बताया गया। तो तत्काल हमें समझ में आ गया कि फ्रॉडस्टर है और हमने तो इनके द्वारा फिर क्राइम ब्रांच में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कि झूठ बोलकर पैसा मांगना और एक दूसरे व्यक्ति का मतलब इंपर्सोनेशन करना, प्रतिरूपण करना और इसके अलावा अपनी पार्टी की छवि को भंग करना। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में और डिफेमेशन में उस नंबर के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
इंदौर संभाग में गत खरीफ की समीक्षा और आगामी रबी मौसम की तैयारियों के संबंध में संभागीय समीक्षा बैठक 16 अक्टूबर को AICTSL के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मोहम्मद सुलेमान करेंगे। यह बैठक 2 सत्रों में आयोजित होगी। बैठक में कृषि तथा इससे जुड़े मामलों की योजनाओं और कार्यक्रमों की गतिविधियों की जिलेवार समीक्षा की जाएगी। बता दें, बैठक में कृषि तथा इससे जुड़े विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जिलेवार समीक्षा की जाएगी। इसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता और संबद्ध संस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। इसमें औद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य कल्याण एवं मत्स्य पालन विभागों और इनसे जुड़ी जानकारी संस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों में प्रमुख संभागायुक्त, संभाग के जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित विभागों के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्य शासन की प्राथमिकताएं हम लोग फील्ड के ऑफिसर्स को बताते हैं। वो फील्ड के ऑफिसर्स को जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं और जो नए प्रयोग वो लोग फील्ड में कर रहे हैं उनको बाकी लोगों के सामने रखने की बात करते हैं। आज की बैठक में इंदौर संभाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी उगाने का हो या फल उगाने का काम हो, उसमें बहुत अच्छा काम कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, उनको भी हमने इस बैठक में बुला के अपनी बात रखने का मौका दिया ताकि वो बाकी जिलों के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकें। उनके अनुभव हम लोग अपने साथ लेके भी जाएंगे जिनको संभाग के बाकी जिलों में बता सकें।